तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आप सभी को वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी है, ज़रूरी नहीं प्यार जताने के लिए महंगे उपहार ही दिए जाएं। शारदा, कहाँ हो? आओ आकर थैली में सामान देख लो, कुछ भूला तो नहीं। पति की आवाज़ सुनकर पोती के सर में तेल की मालिश कर रही शारदा जी ने बहू को आवाज़ लगाई। निशा, तुम्हारे बाबूजी आ गए हैं। जाओ जाकर सामान की थैली ले आओ और देख लेना सब सामान सही है या कुछ भूल गए हैं। पिछली बार दाल चीनी की जगह चीनी उठा लाए थे। बहू बाहर गई और सामान की थैली उठा लाई और सामान चेक करने लगी। रणधीर जी हाथ मुंह धोकर अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। शारदा जी बोली, बहू 2 कप चाय भी बना देना। दादा को देखकर पोती को शरारत सूझी। उसने कहा, दादू, आपको पता है आज कौन सा दिन है? रणधीर जी ने हैरानी जताते हुए पूछा, ऐसा क्या है आज जो मैं भूल गया? उन्होंने दिमाग पर जोर डाला। ना तो आज करवा चौथ है, ना ही उनकी शादी की सालगिरह। उन्होंने पत्नी की तरफ देखा तो वह भी सोच रही थी कि आज ऐसा क्या खास दिन है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। ना तो किसी बच्चे का जन्मदिन है, ना कोई शादी की सालगिरह। पत्नी को सोच में डूबा देखकर रणधीर जी आश्वस्त हो गए कि कुछ भी हो, पर जब पत्नी को ही नहीं पता तो उन्हें अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दादा और दादी दोनों को चुप देखकर शरारती दक्षिता बोली, यह लो, आप दोनों को कुछ पता ही नहीं, आज वैलेंटाइन डे है, प्यार का दिन। अच्छा दादू, बताइए आज आप दादी को क्या गिफ्ट देने वाले हैं? शारदा और रणधीर जी अभी कुछ ही महीनों पहले गांव से अपने बच्चों के पास यहाँ रहने आए हैं। उन्हें वैलेंटाइन डे के बारे में कोई जानकारी नहीं। शारदा जी ने मासूमियत से पूछा, बेटी, इसे मनाना ज़रूरी होता है क्या? क्या इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है? यह सुनकर दक्षिता के साथ साथ रसोई में बैठी निशा भी मुस्कुराने लगी, जो यह सारा वार्तालाप दे सुन रही थी। दक्षिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, दादी, इस दिन व्रत नहीं करना होता, बस आप जिसे प्यार करते हैं उसे कुछ भी उपहार जैसे फूल, साड़ी, ज्वेलरी या जो कुछ उसे पसंद हो देते हैं। अब आप बताइए दादू को क्या पसंद है और आप उन्हें क्या देंगी? उन्होंने उत्साह से कहा, तुम्हारे दादा को खीर बहुत पसंद है, मैं उनके लिए खीर बना दूंगी। अब आपकी बारी दादू, अच्छा बताइए आप दादी को क्या देंगे? उसने पूछा। रणधीर जी ने लापरवाही से कहा, मैंने तो सब कुछ इसे पहले ही सौंप रखा है, और क्या रह गया देने को? पति की बात सुनकर शारदा जी बोली, रहने दे बेटी, यह कंजूस कुछ नहीं देने वाला, आज तक मेरे सोने के कंगन भी नहीं बनवा सका। रणधीर जी पत्नी का यह इल्ज़ाम सहन न कर सके और बोले, भाग्यवान कंजूस मैं नहीं तुम हो। मैंने तो कितनी बार तुम्हारे कंगन बनवाने की कोशिश की, पर हर बार तुमने ही मुझे मना कर दिया। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी उनकी शादी के लिए, तो कभी घर बनवाना था। जब जब मैंने तुम्हारे कंगन बनवाने चाहे, तुमने यह कहकर मना कर दिया कि अभी खर्चा बहुत ज़्यादा है, कंगन तो फिर कभी बन जाएंगे। याद है सुरेश की शादी में जब मैंने तुम्हारे लिए कंगन बनवाए थे तो तुमने क्या कहा था? अब बहू आने वाली है, इस उम्र में मैं कंगन पहनकर कहाँ जाऊंगी? मुझसे ज़्यादा यह बहू पर अच्छे लगेंगे। और तुमने मेरे मना करने के बाद भी वह कंगन बहू को मुंह दिखाई में दे दिए और फिर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैं कंजूस हूँ। शारदा जी बोली, हाँ तो इस उम्र में कंगन पहनकर मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो केवल इतना कह रही हूँ, कभी मुफ्त का फूल भी लाकर नहीं दिया तुमने मुझे। ज़रूरी नहीं
प्यार जताने के लिए महंगे उपहार ही दिए जाएं। माना उस समय कंगन की हमारी हैसियत नहीं थी, पर तुम फूल भी तो लाकर नहीं दे सके। रणधीर जी भी जोश में आ गए और बोले, बताओ तुम्हें कौन सा फूल चाहिए, अभी लेकर आता हूँ। तभी निशा चाय लेकर आ गई। सरला जी बोली, बैठकर चुपचाप चाय पियो, ज़्यादा गर्मी दिखाने की ज़रूरत नहीं। इतने सालों में तुम्हें यह भी पता नहीं चला कि मुझे कौन सा फूल पसंद है। इसी बीच सुरेश भी ऑफिस से आ गया। उसके हाथ में एक पैकेट था, जिसे देखकर दक्षिता उत्साहित हो गई और बोली, पापा मम्मी के लिए वैलेंटाइन डे गिफ्ट लाए हैं। पापा प्लीज़, क्या मैं इसे खोल सकती हूँ? उसने पैकेट खोला तो उसके अंदर से खूबसूरत साड़ी निकली, साथ ही साथ कुछ चॉकलेट भी थी। सरला जी ने हैरानी से पूछा, बहू तुम चॉकलेट खाती हो? तभी मैं सोचूं, कूड़े में इतने चॉकलेट के कागज़ कहाँ से आते हैं। सास की बात सुनकर निशा शर्मा गई। बेटे बहू के बीच का प्यार देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई, पर रणधीर जी तो दूसरे ही सोच में डूबे हुए थे। वे याद करने की कोशिश कर रहे थे कि शारदा जी को आखिर कौन से फूल पसंद है। तभी उन्हें याद आया, गांव में शारदा जी ने मालती की बेल लगाई हुई थी, जिसकी खुशबू उन्हें बहुत पसंद थी। सुरेश बोला, आज हम सभी बाहर डिनर करने वाले हैं। पूरा परिवार साथ मिलकर वैलेंटाइन डे डिनर करने गया, पर रणधीर जी टॉयलेट जाने का बोलकर ना जाने कहाँ चले गए। जब वे काफ़ी देर तक नहीं लौटे तो सभी को उनकी चिंता होने लगी और उन्हें ढूंढा जाने लगा। तभी सुरेश का फ़ोन बजने लगा और उसने आकर सभी को बताया, पिताजी हमसे पहले ही घर पहुंच गए हैं, चलो हम सभी चलते हैं। शारदा जी बहुत गुस्से में थी कि बुढ़ऊ का दिमाग खराब हो गया है। इस तरह से बिना बताए घर चले गए और हम सब यहाँ उनकी चिंता कर रहे हैं। घर आने के बाद बच्चे अपने कमरे में चले गए और शारदा जी अपने कमरे में पहुँची। कमरे में अंधेरा था। उन्हें चिंता हुई, कहीं इनकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई। उन्होंने लाइट जलाई तो उन पर मालती के फूलों की बारिश होने लगी। सारा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। हैरान परेशान शारदा जी ने पति की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डे। यह सुनकर शारदा जी शर्मा गई और उन्होंने हाथों से चेहरे को छुपा लिया। रणधीर जी आगे बढ़े और पत्नी के चेहरे पर से हाथों को हटाते हुए कहा, क्यों, यही है ना तुम्हारी पसंद? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।